लेकिन मृदुल, जैसा आपने बोला कि आपकी जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि आपने सोची भी नहीं थी, जी। ठीक है? लेकिन एक शब्द ज़रूर है जो कि आपके इविक्शन के बाद बहुत ट्रेंड कर रहा है, वो है अनफेयर। अब पहले तो मैं इस सवाल से स्टार्ट करना चाहूँगी कि आप घर में कुछ नहीं कर रहे थे या फिर बहुत कुछ कर रहे थे और वो दिखाया नहीं गया? मैम चलो बिल्कुल जेन्युइन बात बताता हूँ। मैं कभी भी मेकर्स की और बिग बॉस की गलती अभी बताना ही नहीं चाह रहा। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट वाली बात बताऊंगा, और क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े अच्छे चैनल पे हूँ जिसको मेरी फैमिली देखती है और देश के बहुत लोग देखते हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ बताऊंगा कि जिसमें 1% भी गलत हो तो शायद बिग बॉस वाले लोग मुझे ही बता दें कि मैंने गलत बोला हो। मैं 2 दिन 3 दिन पहले बाहर आया हूँ, तो मैंने कोई पुराने सारे एपिसोड तो देख नहीं लिए। इन सब ने बोला कि स्टार्टिंग के 20 दिन तो तुझे बिल्कुल नहीं दिखाया गया, जबकि मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट में तो जाते ही सब एक्टिव रहते हैं, मैं भी रहा हूँ। लेकिन फिर जो मैंने खुद देखा, मैंने कहा मैं खुद देखूंगा ना तब बोलूंगा। लास्ट में जिस दिन मेरा इविक्शन हुआ है, एपिसोड नंबर 80, वो मैंने खुद देखा था कि आज मैं दिखूंगा कि इसमें से मैं बाहर निकाला जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्पीच जो बोली थी मैम, मैंने जो स्टार्ट किया और एंड किया वो दिखाया गया। बीच में जो मैंने बात बोली थी जो मुझे लगता है कि मेरे लोगों को मुझसे कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी थी वाकई में, कि जिनसे लोगों में एक होता है कि आप अपने लोगों को अपने तरीके से वो करते हो, इम्प्रेस करते हो कि भाई ठीक है, आपके शब्द में आपने उनको रखा। तो मैंने उसमें बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के लोग जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है मेरे पीछे इतने दिनों, तो मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत के ले जाना चाहता हूँ। तो आप सब भी जो बैठे हुए हो, वोट करना और मुझे सपोर्ट करना। और फिर कुछ बात बोल के मैंने ये बोला था कि यार मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी चाहे कम आती हो। तो आपको एक बात बताऊँ कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो मैंने ये बोला, ये मेरे उस स्पीच की एक बड़ी प्यारी हुकलाइन थी मेरे लिए, चाहे ये बिल्कुल। बहुत अच्छी हो ना हो। आपसे पूछ सकता हूँ कैसी लगी आपको, बहुत एक ही कनेक्ट प्यारी वाली लगी है ना। जी। तो मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कोई चीज़, आप मेरी स्पीच का वो जो पार्ट है आपने वो नहीं दिखाया, तो फिर तो मुझे खुद लगेगा ना कि हाँ वाकई में पीछे क्या आपने दिखाया हो क्या ना दिखाया हो, ठीक है। एक चीज़ हो गई। दूसरा, उसी शो में एपिसोड नंबर 80 में जब स्टार्ट हुआ था तो अमाल भाई अपनी स्टोरी बता रहे थे कि मैं जब परेशान होता हूँ तो मैंने एक बार अपनी आप वो सीन दिख रहा होगा तो आपको दिखेगा कि न्यूजीलैंड में मेरी मासी रहती है, मैंने उनको फ़ोन किया था। इसके बाद में जब वो बात बंद हुई थी तो हम सब अपने स्ट्रगल की बात कर रहे थे कि आपने क्या काम करा, मैंने क्या करा। तो उसके बाद क्या है कि मैं बैठा हुआ अपनी स्टोरी सुनाने वाला था, तो जब अमाल भाई बोल रहे थे तो मैंने कहा अब मेरी बात आएगी जो मैंने बोली थी, क्योंकि वो तो मुझे याद है 3 दिन पहले जो चीज़ करी है वो तो आपको याद रहेगी ना। तो मैंने बोलना शुरू करा, जैसे ही अमल की स्टोरी खत्म हुई है वहाँ कट सीधा अलग, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हो सकता है 1.5 घंटे में वो क्या क्या दिखाए, पर जो मेरी स्पीच है वो आपने देखा होगा कि सारे लोगों से सबसे छोटी दिखा रखी है। अब जब व्यूअर्स को और ऑडियंस को आप दिखाओगे ही नहीं, मुझे एपिसोड में डालोगे ही नहीं, और फिर आप बोलोगे कि मैं दिख नहीं रहा, तो मैं वाकई में कहाँ से दिखूंगा भाई। आप मेरे साथ अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, मैं खूब यहाँ आपके साथ बोल रहा हूँ, आप घर जाना, आपका एड्रेस से काट दे और पॉडकास्ट को डाल दे और बोल देना कि मृदुल ने तो कुछ बोला ही नहीं। मृदुल ने तो बोला ना, हाँ मृदुल ने झगड़े वाकई में नहीं किए, मैं 20 बार कह चुका हूँ कि क्या पता ना दिखाए हो, तो मैंने करे भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं यही सोच के गया था कि यार अच्छे से रह के दिखाऊंगा ना, कि बिग बॉस में लड़ना जरूरी नहीं है, मैं रहूंगा अच्छे से। मैं वो कर रहा हूँ तो फिर मैं दिख नहीं रहा, ये बोला गया। दूसरा एक बात बता दूँ कि जब मैं कैप्टन बना मैम, और वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके थ्रू लोगों तक ये बात पहुँचे, क्योंकि वो भी सब तब कहीं हमने ना, आपकी इमोशनल साइड भी देखी हाँ। काफ़ी। तो मैम क्या है कि मैं जब कैप्टन बना तो मैं कैप्टन बनने से पहले एक मैंने वहाँ भी एक लाइन लिखी थी बड़ी प्यारी, आपको बताता हूँ याद करके, और फिर आप उसमें देखना कि यही क्यों काटी गई। कैप्टन जो लड़का घर का बना है, आज तक वो अगर दिख नहीं रहा था आपको, तो वो आज जो बोल रहा है उसके एक एक शब्द आपको रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो ना हो तो जो आगे पीछे की एक्स्ट्रा चीज़ें चाहे उनमें आप कट लगा दो। लेकिन मेरा एक डायलॉग था उसमें, मैंने कहा कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे जो छोटी सी उम्र में बिग बॉस की कॉल आई, लाखों करोड़ों लोगों ने वोटिंग देकर मुझे घर में एंट्री दिलाई, जब से इस घर में रखा कदम अपनी हर एक ड्यूटी बड़े अच्छे से और ईमानदारी से निभाई, और वही अच्छाई आज लौट कर मेरे काम आई। आप सबने मिलकर मुझे इस घर का कैप्टन बनाया। अब कैप्टन हूँ तो हाव भाव अलग होंगे, पर घर में भेदभाव नहीं होंगे। बिग बॉस के इस घर का नेता हूँ, पर आप सभी का छोटा भाई और आप ही का बेटा हूँ। ये एक मेरी पूरी लाइन थी जो मैंने बड़े शौक से लिखी थी। ये इसमें भी, इस शायरी में क्या काट रहे, मैंने 40 सेकंड में आपको कोई चीज सुनाई है, 40 सेकंड में भी आपने मेरी शायरी भी कट कर दी, उसे काटने की क्या जरूरत थी, उसमें कौन सा वायलेंस था, उसमें ऐसी क्या चीज थी, मेरी वही दिखा देते। क्योंकि जो मेरे प्यारे शब्द थे लास्ट में, मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि मेरे लिए वो अच्छे शब्द थे, जिसमें मैं लोगों से ही बोलूंगा कि मैं आज इस घर का नेता हूँ, पर मैं आप ही का छोटा भाई और आप ही का बेटा हूँ, है ना। आप मतलब वो चीज़ करोगे तो जो शब्द किसी को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, या जो शब्द
किसी को धन्यवाद कहने के लिए होते हैं, वो आपने काट दिए। तो मुझे पूरे शो का याद नहीं, लेकिन 2 में तो मैं ठोक के अभी सीधा कह सकता हूँ ना कि जो मुझे साफ साफ याद है कि मैंने कहाँ क्या बोला था, वो वाले नहीं दिखाए जा रहे। मैं नहीं जानता किसी 33वें दिन में, किसी 30वें दिन में मैंने क्या बोला होगा, क्या नहीं दिखाया गया होगा, मैं नहीं कर रहा ब्लेम। लेकिन ये जो 2 मेन जिसकी वजह से मेरी कैप्टनसी थी, जिसकी वजह से मैं घर से निकाल दिया गया, उन 2 स्पीच में ही अगर कट है तो मैं कैसे मान लूँ कि पहले और चीज़ों में कट नहीं होगा या मुझे पूरा दिखाया गया होगा। समझ रहे हो आप? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से जब सलमान खान भी आपको बार-बार बोल रहे थे, तो आपने उनसे भी पूछा कि भाई मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा, ठीक जेन्युइनली है, कि मैं मैं कर रहा हूँ। सलमान भाई अगर मुझसे कोई चीज़ बोल के जाते थे तो मैं वाक़ई में एक बड़े भाई की तरह, बड़े भाई की क्या भाई, वो एक भाई है। महारा मतलब भाईजान की तरह मैं उनको लेता था। मैंने कहा यार ठीक है भाई, आपने बोला मैं करूँगा। मैं एक्टिव रह रहा हूँ, एक्टिव रह रहा हूँ। फिर सेकंड वीक भी एक्टिव रह रहा हूँ। तीसरे हफ्ते उन्होंने मुझसे बोला कि दिख नहीं रहे हो, तो मैंने वाक़ई में उनसे एकदम मतलब मैं बिल्कुल बिखर गया था दिमाग से। मैंने कहा भाई करना क्या है? मेरी सबसे घर में बनती है, मैं सबसे बातें करता हूँ, सबसे मेरी अच्छी है। भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता कुछ भी, आप अगर कहो तो। क्योंकि यहाँ कोई बाहर से डेटा नहीं आता, बाहर से कोई चीज़ें नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि आप अगर बोलो तो मैं खुद अपने घर चला जाऊँगा भाई, इससे ज़्यादा क्या करूँ? क्योंकि मैम एक चीज़ बताओ, जब लड़ाई आपकी होगी आप तभी तो उसी दिन तो रिस्पॉन्स करोगे। ये थोड़ी ना कि आज भाई आपसे कह के गए हैं तो कल से आप कुछ एक्स्ट्रा ही करने लगोगे। एक्स्ट्रा अगर आप करने लगे तो मतलब फिर आप जो पहले फेक थे कर वो रहे आप हो। थे नहीं, वो आप फेक करने शुरू कर रहे हो कि आज मुझसे बोला गया ज़्यादा कुछ करना है। तो अब मैं जानबूझ के भसड़ कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं लड़ाइयाँ शुरू कर रहा हूँ, जो मुझे करनी नहीं। मैंने कहा जब कोई चीज़ होगी, और देखो आप पूरे शो में देखना, जब जब मेरी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो आपको मेरे रिएक्शन लगातार एकदम बखूबी दिखे होंगे, बखूबी। समझाने के तौर पे भी, लड़ने के तौर पे भी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के तौर पे भी, सब में मैं एक्टिव रहा।